देखते हैं ठीक है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन के क्या कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं अपने, ठीक है। एग्जांपल्स ठीक, चलिए एग्जांपल्स हम यहाँ पे कुछ ले रहे हैं, ठीक। ठीक है, इस वाले में क्या करते हैं, देखेंगे क्या इसका ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। क्या ऑनलाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। इसे बता रहे क्या करते हैं हम लोग, जब भी क्या करते हैं ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इसीलिए मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं मेंशन नहीं करते हैं। यदि कोई हेल्पफुल एटम होता है तो क्या करते हैं उसको हम मेंशन करते हैं, लेकिन जनरली क्या है कोई मॉलिक्यूल्स में क्या है कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, उसके मतलब जो क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है उसके द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो गया ये मान इसको मान दिया, मान लिया फर्स्ट कार्बन क्या हो गया, सेकंड कार्बन क्या हो गया, थर्ड कार्बन क्या, फोर्थ कार्बन। इसको हम क्या जनरली मानने के लिए क्या किए हैं, फर्स्ट सेकंड से थर्ड और फिर क्या दिए फोर्थ दे दिए, ठीक। चलिए क्या करते हैं शुरुआत करते हैं किस साइड से, फोर्थ साइड से शुरुआत किया है क्या, इस फर्स्ट साइड से शुरुआत कीजिए, इस साइड से करते क्या करते हैं शुरू करते हैं, तो क्या हो गया ये फोर्थ नंबर कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया थर्ड नंबर, ये वाला कार्बन कौन हो गया फोर्थ नंबर से की शुरुआत की, एक एंड से दूसरे एंड पर किसी बॉन्ड का क्या है उसका मतलब है एक इसमें एंड में एक कार्बन और दूसरे एंड पे क्या है एक कार्बन है, ठीक। क्या किया फिर से बॉन्ड का हम ड्रॉ किए, इस थर्ड वाला कार्बन से कहां पे आ गए हम सेकंड वाला कार्बन के पास, ठीक। देखिए इस जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, दो कार्बन, कितने कार्बन अटैच है, दो कार्बन, ठीक। हम देखेंगे कि क्या इसको हम लोग कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी एक जंक्शन बना है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक कार्बन है, तो कोई सिंपली बॉन्ड होता है, इसका मतलब क्या है इसको एक पे कार्बन दूसरे पे क्या है कार्बन है, ठीक है। क्या करते हैं हम फोर्थ नंबर कार्बन था, एक थर्ड नंबर सेकंड नंबर, ठीक। सेकंड नंबर कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, दो। तो क्या करना है देखना है इस कार्बन पे जो ये जंक्शन बनेगा, ठीक है, तो कितने कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ठीक है। ये सेकंड नंबर जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, 1 2 और कितने 3। इसको क्या करना है आपको, ये वाला कार्बन तो क्या किया गया है, इस थर्ड वाला कार्बन से एक कार्बन अटैच हो गया, कितने कार्बन से अटैच करना है आपको, 2। तो क्या करेंगे इधर बॉन्ड बनाने के बाद इधर बॉन्ड, ये भी एक कार्बन हो गया और ये भी एक कार्बन हो गया, ठीक है। और ये एक नंबर वाला जो कार्बन था इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो क्या हो गया इस मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए मॉलिक्यूल्स लेते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। सेकंड करके देखेंगे क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। सेकंड करते हैं पहले चलते हैं नंबरिंग कर लेते हैं पहले, ये फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये क्या फोर्थ कार्बन, ठीक है। क्या करते हैं तो हम कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसका नंबरिंग करते हैं आईपीसी ग्रीन में, ठीक। क्या करते हैं पहले नंबरिंग कर ले रहे हैं, ठीक। उसको उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इस मॉलिक्यूल में करते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या है ये फर्स्ट कार्बन क्या करेंगे लाइन क्या करेंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इस कार्बन और इस कार्बन और इस कार्बन में क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है क्या हो रहा है कॉमन है नहीं, इन दोनों कार्बन के बीच में ये वाला कार्बन क्या है कॉमन है, क्या हो रहा है हमें जंक्शन बनना है दोनों के बीच के लिए, क्या करेंगे लाइन क्या करेंगे थोड़ा सा बेंड कर देना है, ठीक है। आगे अरे क्या हम लोग को मालूम है क्या यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है, हम लोग क्या करेंगे सिंपली ऐसे क्या करते जाएंगे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, तो हमको क्या ये मालूम नहीं चल पाएगा क्या किस पॉइंट पे जंक्शन
है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन को क्या करते हैं, ऊपर या नीचे क्या करते हैं, उसको बेंड कर वो क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये वाला क्या हो गया, थर्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, जंक्शन बन रहा है 1 2 3, ये थर्ड नंबर कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, 3 कार्बन से। तो क्या है, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला क्या था, थर्ड वाला कार्बन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन जो है, ठीक है, देखिए एक साइड से बॉन्ड बना लिया है, इस साइड बॉन्ड बना लिया, थर्ड वाला यहाँ पे क्या किया, इस साइड से बॉन्ड बना लिया, एक साइड बना लिया, और कितने कार्बन का रिश्ता है, एक कार्बन से, क्योंकि ये थर्ड वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3। क्या करना है, थर्ड वाली कितना बना लिया, 1 2, और कितना बनाएगा, 1, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। कितने कार्बन से अटैच हो गया ये वाला कार्बन, 3 कार्बन से अटैच हो गए थर्ड नंबर। तो जो क्या है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें देखिए सेकेंड वन में क्या था, ऑक्सीजन था, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे डबल बॉन्ड के द्वारा जो ऑक्सीजन क्या है अटैच, इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है वो क्या है, हेटेरो एटम है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो गया, इस मॉलिक्यूल का क्या हो गया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हम आज क्या पढ़े, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़े, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में हम लोग क्या किया, स्टडी किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर रहा था, सिंपली बता रहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट्स का वो कितना है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था, वो कितना टाइप्स का था, 3 टाइप्स का। उसमें पहला क्या था, ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा क्या था, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा क्या था, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या देखे कि जो क्या है, एक एटम है दूसरे एटम के साथ क्या है, कौन से बॉन्ड पे क्या है कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है। आज कौन से एटम से वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड या कितने क्या हो रहा है, कौन से कार्बन जो है कितने कार्बन से क्या है अटैच है, उसको क्या करते हैं हम लोग सिंपली ओपन फॉर्म में बॉन्ड्स के द्वारा क्या उसमें कनेक्ट करके उसको हम लोग देख रहे थे। और क्या कंडेंस फार्मूला क्या कर रहे थे हम लोग, बॉन्ड्स का जो क्या था, जो बॉन्डिंग था एक एटम का दूसरे एटम के साथ, उसको हम लोग दिखा नहीं रहे थे, सिंपली क्या कर रहे थे, उसको उसके रिप्रेजेंटेशन के द्वारा क्या कर रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे क्या। और जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो क्या था, किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या किए, तीसरा क्या देखे, वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। यदि कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको हम लोग सिंपली बॉन्ड के रूप में तो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या किया, बोला था कि कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन उसको क्या करना है, आपको मेंशन नहीं करना है, जो इसको क्या है नोटेशन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको पहचानते हैं, उससे क्या करना है उसको हमको मतलब उसको क्या रिप्रेजेंट नहीं करना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यदि कोई क्या हो हेटेरो एटम ना हो, यहाँ पे क्या था, ऑप्शन क्या था, हेटेरो एटम था, इसलिए हम क्या किए, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा क्या किए रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे कोई कार्बन को क्या हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, किसी हाइड्रोजन को क्या किया हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, जो किसको किया है, जो हेटेरो एटम है उसको रिप्रेजेंट किया है। हाँ ये बताया था आपको, क्या यदि क्या हो कहीं पे कोई भी क्या हो रहा है जंक्शन बन रहा हो, वहाँ पे क्या होगा कार्बन होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन मेंशन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसके साथ कितने ये मानिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। और कार्बन लेवल कार्बन यहाँ पे सिंपली दिख रहा है क्या, इस कार्बन पे एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन जो होगा कितने बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, 2 3, ठीक है। चलिए कुछ और हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स को क्या करते हैं लेते हैं, ठीक। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, ठीक। चलिए सॉरी
यहाँ क्या क्या है, ये मॉलिक्यूल्स दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक, यहाँ पे कितना है, इसके साथ कितना है, एक हाइड्रोजन, इसके साथ कितना, एक, इसके साथ कितना है, फिर यहाँ पे कितना, क्योंकि ये कार्बन जो है ट्रिपल इधर बना दिया है एक बॉन्ड, ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। अब तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए क्या यहाँ हाइड्रोजन कोई दिखाए मेंशन नहीं किए हैं। ठीक, और ये कार्बन जो क्या है इधर सिंबल बनाया है, तो इसको कितना बॉन्ड बनाएगा, देखिए बनाएगा, इसलिए हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस किए हैं। इसका क्या करना है, देखना है आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, चलिए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक, वाला क्या करते हैं, वाला मानते हैं इसका क्रमिक करते हैं जनरली हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या हो गया, ठीक ठीक कार्बन हो गया। एक एंड से क्या दूसरे एंड पर जाएंगे किसी भी बॉन्ड के, तो क्या आना है, क्या एक कार्बन दूसरे एंड पे क्या दूसरा कार्बन। ठीक, और इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में क्या किया गया है, ऐसे मेंशन है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और क्या गया थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन क्या फोर्थ कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और क्या फोर्थ कार्बन और क्या जो फिफ्थ कार्बन है उसके बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, कितना बॉन्ड, तो क्या करेंगे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, या इसको क्या दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक, लाइन क्या करके, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन क्या है, सेकंड कार्बन क्या है, थर्ड कार्बन क्या है, फोर्थ कार्बन क्या है, फिफ्थ कार्बन। हमने कहीं देखिए इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन को उसके क्या जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, हाइड्रोजन का जो भी क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं उसको जो भी क्या है, जो कार्बन का क्या जो सी फॉर्म में हाइड्रोजन क्या है एच फॉर्म, उसको यहाँ पे कोई मेंशन हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को क्या किया है, मेंशन नहीं किया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास ओवर। ठीक।